क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बिल्कुल सामान्य बैठे हों और अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाए जिसे सोचकर आप खुद डर जाएं? एक ऐसा विचार जिसे आप सच में करना नहीं चाहते, फिर भी वह आपके दिमाग में आ जाता है। और जैसे ही वह विचार आता है, आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं, क्या मैं गलत इंसान हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ खराब है? क्या अच्छे लोगों के मन में भी ऐसे विचार आते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मन में कभी गलत, अजीब या डरावना विचार ना आया हो, तो और अगर मैं कहूँ कि जिस बात से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं, आपका मन अक्सर उसी बात के विचार पैदा करता है। आज की वीडियो में हम मन के उस रहस्य को समझेंगे जिसे समझ लेने के बाद शायद आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यही सच्चाई है कि गलत विचारों से ज़्यादा खतरनाक उन विचारों को गलत तरीके से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन अचानक कोई उसमें एक पत्थर फेंक देता है। लहरें उड़ने लगती है, पानी हिलने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि लहरें क्यों उठी, सवाल ये है कि क्या उन लहरों की वजह से झील बदल गई? नहीं, झील अभी भी वही है, सिर्फ उसकी सतह पर हलचल हुई है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन समस्या ये है कि जब कोई गलत विचार हमारे अंदर आता है तो हम उसे सिर्फ एक विचार नहीं समझते हैं, हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अगर मेरे मन में ऐसा विचार आया तो शायद मैं ऐसा इंसान हूँ। और यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक अजीब मशीन है। वह सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, वह हर चीज़ के बारे में सोचता है। संभव, असंभव, अच्छा, बुरा, डरावना, अजीब, सब कुछ। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी ऊंची जगह पर खड़े होते हैं तो एक सेकंड के लिए मन में ख्याल आता है, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो? जब आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो अचानक मन में कोई डरावनी कल्पना आ जाती है। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं तो अचानक उसके साथ कुछ बुरा होने का विचार आ जाता है। ये विचार आपको इसलिए डराते हैं क्योंकि आप उन्हें सच नहीं मानना चाहते, लेकिन यही एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, मन अक्सर उसी को खो जाने की कल्पना देता है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मन अक्सर उसी के बारे में सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। और जिस चीज से आप सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं, मन उसी की तस्वीर बार बार दिखाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का पहला काम आपको खुश रखना नहीं, दिमाग का पहला काम है आपको सुरक्षित रखना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब जीवित रहने के लिए हर खतरे की कल्पना करना जरूरी था। अगर झाड़ियों में आवाज आई तो दिमाग को तुरंत सोचना, कहीं कोई शिकारी तो नहीं। अगर अंधेरा हुआ तो उससे सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करनी पड़ती थी। यानी हमारा दिमाग सकारात्मक सोचने के लिए नहीं, बल्कि खतरे खोजने के लिए विकसित हुआ है। आज जंगल नहीं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही है। बस फर्क इतना है कि अब शेर नहीं है, अब डर, चिंता और विचार है। और दिमाग उन्हीं को खतरा मानकर बार बार स्कैन करता रहता है। यही कारण है कि कई बार आपका मन ऐसी बातें सोचता है जिन्हें आप कभी सच में करना नहीं चाहते।
और यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, जितना ज़्यादा आप किसी विचार को ढोएं, वह उतना ही ज़्यादा मजबूत होकर वापस आता है। अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगले 10 सेकंड तक एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। बिल्कुल मत सोचिए क्या हुआ। जितना आपने नहीं सोचने की कोशिश की, उतना ही वह आपके दिमाग में आया। यही हमारे मन की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस विचार को हम बाहर निकालना चाहते हैं, उसी पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा टिक जाता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने विचारों की जाल में फंस जाते हैं। एक विचार आता है, वे डर जाते हैं, फिर उस विचार को हटाने की कोशिश करते हैं, फिर वह और ज्यादा आता है और फिर डर लगता है, और धीरे धीरे एक छोटा सा विचार एक बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गलत विचार आपके मन में आया और आपको उससे डर लगा, तो इसका असली मतलब क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि वे बुरे इंसान हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अगर कोई व्यक्ति सच में बुरा है, तो उसे अपने विचारों से परेशानी नहीं होती। परेशानी तो अच्छे इंसानों को होती है, क्योंकि उनके अंदर एक मूल्य व्यवस्था होती है। उन्हें पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए जब कोई गलत विचार आता है, तो वे घबरा जाते हैं। यानी कहीं बार आपको डर ही साबित करता है कि आप वह इंसान नहीं हैं जो आपका विचार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आसमान हर बादल को अपनी पहचान मान ले, तो क्या होगा? एक काला बादल आया और आसमान सोचने लगे कि वह काला हो गया। अब सफेद आया और वह सोचने लगे कि सफेद हो गया। ये कितना अजीब होगा, लेकिन हम रोज यही करते हैं। एक विचार आता है और हम सोच लेते हैं कि यही मैं हूँ, जबकि विचार सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। आप बादल नहीं, आप आसमान हैं। विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा मौजूद रहता है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर ध्यान पद्धति, हर आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक मनोवैज्ञानिक एक ही बात सिखाते हैं, विचारों से लड़ो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो, उन्हें समझो, उन्हें गुजरने दो। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर विचार सच नहीं होता, उसी दिन आपके मन का आधा बोझ खत्म हो जाएगा। तो अगली बार जब आपके मन में कोई अजीब, डरावना या गलत विचार आए, तो घबराइए मत। खुद को दोष मत दीजिए, खुद को जज मत कीजिए। बस एक पल रुकिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, ये मेरी पहचान नहीं, ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि इंसान की पहचान उसके मन में आने वाले विचार नहीं बताते, उसके फैसले बताते हैं, उसके कर्म बताते हैं, उसका चरित्र बताता है। और याद रखिए, आसमान कभी बादलों से छोटा नहीं होता, समुद्र कभी लहरों से कमजोर नहीं होता, और आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अगर आपने ये बात समझ ली, तो शायद आज की वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।